Hey, so hi everyone, welcome back to this channel, and in this video I'm gonna discuss the problem of weekly contest 400. And in this video I'm gonna discuss the three problem, that is B, C and D. तो ये तीन प्रॉब्लम लाइक काफी अच्छी थी. सो आई एबल टू सॉल्व ऑल दिस फोर प्रॉब्लम विद इन 49 मिनट्स आई थिंक. सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम बी फर्स्ट. एंड मैंने देखा है कि आज का लाइक प्रॉब्लम काफी इंट्यूटिव था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना डिस्कस द प्रॉब्लम बी, दैट इज काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स. तो ये प्रॉब्लम मींस यू कैन से देयर वाज वन प्रॉब्लम ऑफ जीएफजी, दैट इज मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल. अगर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम किया होगा तो लाइक दिस प्रॉब्लम इज केक वॉक फॉर यू. तो आई कैन लाइक गिव यू वन बोनस प्रॉब्लम कि तुम अगर ये प्रॉब्लम नहीं किए हो तो तुम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को करो, दैट इज मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स. तो तुम जीएफजी पे जाना और इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी होगा, दिस वन मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स. तो तुम पहले इस प्रॉब्लम को करना और फिर इस प्रॉब्लम को करके उस प्रॉब्लम पे दोबारा आना. तब देखना तुमको लाइक देयर विल बी अ माइनर चेंजेस बिटवीन दिस टू प्रॉब्लम. तो तुम अगर वो प्रॉब्लम कर लेते हो तो लाइक दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू. और अगर नहीं करते हो तो फिर आना, मैं समझाऊंगा. बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना यार. ठीक है, चलो. तो मैं बिफोर मूविंग टू इट्स सोल्यूशन आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम ब्रीफली कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है. तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है ना कि नंबर ऑफ डेज मींस, तुमको सिंपली ऐसा समझो कि तुमको डेज मतलब रेंज दे रखा है 10. कि ऐसा समझो कि 10 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब बोल रहा है कि इंप्लॉयज का मीटिंग होता है और इंप्लॉयज का मीटिंग इन सभी रेंज ऑफ डेट्स में होता है. फॉर एग्जांपल 5 से 7 रेंज में उन लोगों का मीटिंग होता है. तो मतलब यहाँ पे 5 पे भी मीटिंग हुआ, 6 पे भी मीटिंग हुआ, 7 पे मीटिंग हुआ. सिमिलरली 1 से 3 के रेंज में भी मीटिंग होता है. तो मतलब 1 पे मीटिंग हुआ, 2 पे मीटिंग हुआ, 3 पे मीटिंग हुआ. एंड सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड तुम्हारा मीटिंग का रेंज है, दैट इज 9 टू 10 में भी मीटिंग होता है. तो मतलब 9 पे मीटिंग हुआ, 10 पे मीटिंग हुआ. अब फाइनली तुमको बताना है कि काउंट ऑफ डेज जिस जिस दिन मीटिंग शेड्यूल नहीं हुआ था. तो मतलब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि 4 पे मीटिंग शेड्यूल नहीं हुआ था और 8 पे मीटिंग शेड्यूल नहीं हुआ था. तो तुमको रिटर्न करना है 2. सो 2 विल बी योर आंसर. तो तुम सोचेगा कि यार ये तो काफी इजी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टेंट्स जो है काफी अच्छा रखा था, दैट इज आई थिंक 10.9. या डेज का कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 10.9. एंड मीटिंग का रेंज का जो वैल्यू है वो भी है डेज से छोटा, मतलब वो भी 10.9 होगा. तो तुम इसे ब्रूट फोर्स तो कर नहीं सकते हो. सो यू हैव टू थिंक समवॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर इट. तो चलो मैं डिस्कस करूंगा कि लाइक हाउ यू विल ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम टू अ सिंपल प्रॉब्लम एंड हाउ विल यू देन अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक बेस्ट टेस्ट केस लिया हूँ, वही जीएफजी से. तुमको जो रेंज दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ डेज 10 है. यहाँ पे उसको अगर हम नंबर लाइन में तुम्हें शो करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो बोल रहा है कि पहला रेंज जो है तुम्हारा 2 से 4 है. तो मतलब ये तुम्हारा 2 से 4 पहला रेंज है. सिमिलरली दूसरा रेंज बोल रहा है 1 से 3 है. तो यहाँ पे 1 से 3 तुम्हारा इंक्लूसिव हो जाएगा. तो मतलब 1 से 4 तो बिजी डेज होगा, मतलब 1 से 4 मीटिंग डेज होगा. फिर बोल रहा है 6 से 8 में भी मीटिंग होगा, 6 से 8 रेंज में भी मीटिंग होगा. तो 6 से 8 मैंने मीटिंग करा दिया. अब बोल रहा है 9 से 10 में भी मीटिंग होगा. तो 9 से 10 में भी मीटिंग होगा. तो इसके लिए आंसर क्या होगा? 1, बिकॉज डे नंबर 5 पे मीटिंग तो हुआ ही नहीं कुछ. तो हमको इसके लिए रिटर्न करना है क्या है? 1. अब एक बात बताओ तुम कि अगर तुमको नन ओवरलैपिंग इंटरवल दिया रहता, नन ओवरलैपिंग इंटरवल मतलब ये होता है कि कोई एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है. जैसे मान लो यहाँ पे 2 से 4 और 1 से 3 ओवरलैप कर रहा है इस रेंज में, 2 से 3 के रेंज में. अगर इस रेंज में तुम देखोगे, इस रेंज में तो ओवरलैप कर रहा है. तो अगर हम बोलते तुमको कि हम तुमको ओवरलैपिंग इंटरवल नहीं देते, ठीक है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? तो बोलेगा भैया ओवरलैपिंग इंटरवल अगर आप नहीं देंगे तो सिंपल हो गया ना मेरे लिए. कैसे सिंपल होगा कि मान लीजिए आप हमको ये जो 1 से 3 और 2 से 4 ओवरलैपिंग इंटरवल है ये ना देके डायरेक्ट आप 1 से 4 दे देते. मींस मीटिंग का रेंज आप हमको डायरेक्ट 1 से 4 देते कि ये मेरा रेंज है 1 से 4 और ये मेरा दूसरा रेंज है 6 से 8 और ये मेरा जो तीसरा रेंज है दैट इज 9 से 10. तो मैं इजीली सॉल्व कर देता. तो मैं बोलूंगा कैसे सॉल्व करोगे? तो तुम बोलेगा भैया इसमें है ही क्या? तब मैं ये करता ना कि मेरे पास जो रेंज है 1 2 3 4 9 10. तो तुम ये बोलते कि भैया मैं ये करता ना, 1 से 4 को मैं नहीं लेता, सिमिलरली 6 से 8 को नहीं लेता और 9 से 10 को नहीं लेता. मतलब मेरे पास नंबर ऑफ डेज 10 है तो उसमें से माइनस कर देता है 1 से 4. तो 1 से 4 में कितना दिन आ रहा है? तो दैट इज नथिंग बट 4 - 1 + 1, 4 दिन आ रहा है. सिमिलरली हम 10 में से वो भी माइनस करते 6 से 8. तो 6 से 8 में कितना दिन आ रहा है? 3 दिन आ रहा है. तो उसमें हमको अब माइनस करना पड़ेगा 6 से 8 का भी रेंज. तो 6 से 8 में कितना दिन आ रहा है? तो 3 दिन आ रहा है. तो उसको कैसे माइनस करेंगे? दैट इज 8 - 6 + 1. सिमिलरली 9 से 10 में भी 2 नंबर आ रहा है तो उसमें हम माइनस करेंगे 10 - 9 + 1. तो अगर हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1 आएगा आंसर और ये मैं रिटर्न कर दूंगा. तो ये तो काफी इजी था. तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुमको प्रॉब्लम मिले तो उसको सिंपलर प्रॉब्लम में करो कि यस इफ वी हैव नन ओवरलैपिंग इंटरवल, नन ओवरलैपिंग इंटरवल, तो मैं इस प्रॉब्लम को इजीली कर दूंगा. दैट विल नॉट बी एन इश्यू. बट अगर मेरा ओवरलैपिंग इंटरवल होता है तब ये प्रॉब्लम थोड़ा हार्ड हो जाएगी मेरे लिए सॉल्व करने के लिए. तब कैसे सॉल्व करूंगा? तो अब बात आती है कि हम ओवरलैपिंग इंटरवल को नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इसलिए मैं बोला कि तुम जाओ और सबसे पहले ये प्रॉब्लम सबमिट करो, दैट इज ओवरलैपिंग
इंटरवल्स। अगर इस प्रॉब्लम को करते हो तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए काफी काफी इजी हो जाएगा। दिस विल बी लाइक केक वॉक। सो नाउ लेट्स मूव कि हाउ विल वी गोना मेक ओवरलैपिंग इंटरवल टू नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। सो इसके लिए अब क्या करें? सो गिव मी सम टाइम टू इरेज इट। तो अब बात आती है कि हाउ वी विल गोना कन्वर्ट एन ओवरलैपिंग इंटरवल टू नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। तो देखो, तुमको पता है कि जो रेंज तुम्हारे पास पहले आएगा उसको तो तुमको पहले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 का रेंज था, उसमें क्या सबसे पहला कौन सा इंटरवल आ रहा है तुम्हारे पास? तो तुम बोलेगा 1 से 3 इंटरवल आ रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंटरवल क्या क्या है? 2 से 4, 1 से 3, 6 से 8, 9 से 10। तो सबसे पहला इंटरवल क्या आ रहा है? 1 से 3। उसके बाद कौन सा इंटरवल आ रहा है तुम्हारे पास? तो तुम बोलेगा 2 से 4 आ रहा है। तो बोलेंगे ठीक है, 2 से 4 आ रहा है, उसे लिखो तुम। उसके बाद कौन सा आ रहा है तुम्हारे पास इंटरवल? तो तुम बोलेगा 6 से 8 आ रहा है, तो हम 6 से 8 लिखेंगे। और फाइनली तुम्हारे पास जो लास्ट इंटरवल इट इज 9 से 10 वो आ रहा है। तो चलो, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो तुम क्या करना है कि मीटिंग का जो इंटरवल का रेंज दिया उसे सॉर्ट कर लेना। सो वी विल गोना सॉर्ट दिस टू फॉर्म दिस इंटरवल। तो हम इसको सॉर्टिंग कर दिए यहाँ पे, तो मुझे ये सॉर्टेड ऑर्डर में रेंज मिल गया। और ऑब्वियस सी बात है यार कि तुम्हारे पास अगर मीटिंग का रेंज है 10 डेज है, तो सबसे पहले तुम उस रेंज को लोगे जो शुरू से स्टार्ट हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि तुम पहले 9 से 10 ले लिए, क्या पता वो ओवरलैप करता हो तुम्हारे प्रीवियस से। तो ठीक है, हम इसको सॉर्ट करके ले लिए। अब हम बोल रहे हैं कि सिंपली क्या करो, तुम एक खुद का मीटिंग रेंज बनाओ, मीन खुद का एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाओ जिसमें तुम अपडेटेड मीटिंग रख रहे हो जो कि नॉन ओवरलैपिंग हो। बात समझ में आ रही है कि ये तो ओवरलैपिंग था तुम्हारे पास, ये जो है तुम्हारे पास ओवरलैपिंग था। हम खुद का वेक्टर बना रहे हैं जिसमें नॉन ओवरलैपिंग रेंज हम रख रहे हैं मीटिंग का। तो हम बोले ठीक है, रखते हैं। बट हाउ हाउ वी विल गोना इंसर्ट नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल? तो देखो, तुम क्या करो, सबसे पहला जो रेंज है उसी तो रखो। तो हम एक अपना न्यू वेक्टर बना रहे हैं मीटिंग रेंज का और उसे रख रहे हैं। तो सबसे पहला जो रेंज आ रहा है वो क्या है? 1 से 3। तो 1 से 3 रख रहे हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें इसे शो करने के लिए एक डायग्राम में भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे 10 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि 1 से 3 मेरा पहला रेंज था, उसे मैं न्यू वेक्टर में रख लिया हूं वो रेंज को, ठीक है। तो 1 से 3 यहाँ पे शेडेड हो जाएगा, मींस हम इस रेंज को ले चुके हैं। अब हम इटरेट किए इसे, ये तो पहले ले चुके हैं। अब हम इटरेट किए तो हम देखे 2 से 4 आया। तो हम न्यू वेक्टर का जो लास्ट रेंज रखे हैं उससे पूछें कि तुम्हारा लास्ट रेंज का वैल्यू क्या था। तो वो बोला 1 से 3। तो हम पूछें क्या 3 जो है 2 से 4 में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? मींस ये जो 3 है तुम्हारा, जो लास्ट रेंज हम लिए हैं उसका जो एंड पॉइंट है वो है 3। तो हम पूछ रहे हैं क्या 3 मेरे खुद के रेंज में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? तो वो बोलेगा हाँ भाई इंटरसेक्ट तो कर रहा है। अगर हम 2 से 4 रखने जाएंगे तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना 3 इस रेंज में। तो हम बोलेंगे कि तुम ये नया एलिमेंट अब मत लेना, उसी 3 को अपडेट कर देना इस 4 से। मींस दिस 3 विल गोइंग टू अपडेट विद द मैक्सिमम ऑफ दिस रेंज दैट इज 4। तो हम ठीक है अपडेट कर देंगे। अब तुम बोलेगा कि भैया इससे मैक्सिमम क्या? वो खुद भी मैक्सिमम हो सकता है। तो वही हम बता रहे हैं कि अगर मान लो टेस्ट केस कुछ ऐसा रहता है कि 1 से 4, अब यहां आता 2 से 3। तो तुम क्योंकि 1 से 4 पहले लेता, सॉर्ट करने पे तो 1 से 4 पहले आएगा। अब 2 से 3 आया तो 2 से 3 यही पूछेगा ना कि तुम्हारा लास्ट जो रेंज लिए हैं उसका मैक्सिमम क्या है। तो वो बोलेगा मेरे पास मैक्सिमम 4 है अभी। तो हम बोलेगा क्या 4 तुमसे इंटरसेक्ट हो रहा है या तुमको टोटली ओवरलैप कर रहा है क्या? तो वो बोलेगा हाँ कर रहा है। तो हम यहाँ पे 4 को अपडेट करेंगे, या तो 4 को 4 ही रहने देंगे या तो इसको 2 3 में जो मैक्सिमम आएगा उससे अपडेट करेंगे। बट 2 और 3 में मैक्सिमम 3 है, वो तो 4 से भी छोटा है, तो वो 4 4 ही रह जाएगा। सो मेरा ये डिलीट हो जाएगा और मेरा रेंज अभी तक 1 से 4 ही रहेगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारा 1 से 3 रेंज रहा मीटिंग का, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए तो वहां पे रेंज था मेरा 2 से 4। तो हम वही देख रहे हैं कि मेरा लास्ट मीटिंग का जो रेंज लिया वो एक्चुअली में क्या है। तो वो बोलेगा 1 से 3 है। तो हम पूछे वो 3 क्या 2 से 4 को ओवरलैप कर रहा है? तो बोलेंगे हाँ ओवरलैप कर रहा है। तो हम बोलेंगे इस 3 को अपडेट कर दो। किससे अपडेट कर दो? या तो अगर 3 मैक्सिमम खुद में है तो उससे अपडेट करो, या तो 2 4 में 4 मैक्सिमम उससे करो। हम यहाँ पे या तो मैक्सिमम ऑफ 3 ही रख रहे हैं या तो 4 रख रहे हैं। तो मैक्सिमम ऑफ 3,4 क्या है तुम्हारा 4। तो इस 3 को हम 4 से अपडेट करेंगे। सो लेट मी अपडेट दिस। तो ये 3 तुम्हारा 4 में बदल जाएगा। तो ठीक है 4 में बदल गया। और अब ये जो मेरा रेंज था 1 से 3 ये भी अपडेट होकर 1 से 4 चला गया। तो अब देखो जो तुम्हारा 1 से 3 और 2 से 4 ओवरलैपिंग था वो अब तुम्हारा नॉन ओवरलैपिंग बना कि नहीं बना? बोलेगा हाँ भैया ये तो ठीक है बन गया, मेरे को तो समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 से 4 को हम टैकल कर लिए। अब हम आगे गए, अब मिला मेरे पास 6 से 8। तो 6 से 8 क्योंकि आया है तो हम फिर से पूछेंगे कि हम न्यू वेक्टर में जो मीटिंग का रेंज रखे हैं उसका लास्ट वैल्यू क्या है। तो वो बोलेगा लास्ट वैल्यू मेरा 4 ही है। तो हम देखेंगे क्या ये 4 6 से 8 रेंज को इंटरसेक्ट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है क्या? तो ये बोलेगा नहीं कर रहा है। तो भाई नहीं कर रहा है तो तुम रहने दो पीछे, हम 6 से 8 अब इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। 6 से 8 इंक्लूड कर दिया। अब हम और आगे गए तो हम मुझे मिला नया रेंज 9 to 8। तो हम पूछेंगे कि क्या जो लास्ट रेंज लिया है न्यू वेक्टर में उसका एंड पॉइंट मेरे रेंज से इंटरसेक्ट या ओवरलैप कर रहा है क्या? क्योंकि लास्ट एंड पॉइंट मेरा 8 था, वो 9,10 से ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको भी छोड़ के हम नया रेंज 9 to 8 9 to 10 लेंगे। एंड दिस विल बी योर न्यू वेक्टर दैट इज न्यू अपडेटेड मीटिंग सच दैट नो रेंज शुड बी ओवरलैपिंग। तो ये तुम्हारे पास नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आ गया। एंड फाइनली यहां से अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कुछ नहीं, हम बस अब इस रेंज का हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कितना नंबर ऑफ डेज है? 1 से 4 में कितना नंबर ऑफ डेज है? तो 1 2 3 4 दैट इज 4 - 1 + 1।
तो ये 4 डेज है। सिमिलरली 6 से 8 में नंबर ऑफ डेज कितना है, तो 8 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 3। सिमिलरली 9 से 10 में कितना नंबर ऑफ डेज है, 10 माइनस 9 प्लस 1 दैट इज 2। तो हम अब टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे पास कितना दिया था यहाँ पे 10, तो इस 10 को हम माइनस करेंगे इन सभी का सम के साथ, तो दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 2। तो 10 माइनस 9 इज 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हम इस प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन किए, एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल वाली प्रॉब्लम जो जीएफजी का फेमस प्रॉब्लम है उसमें, एंड फाइनली हम कैसे फाइनल आंसर की तरफ अप्रोच किए। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, कुछ भी डाउट हुआ मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। सो चलो इसका कोड भी मैं दिखाई देता हूँ, बट तुम इसका कोड देखने से पहले खुद से इंप्लीमेंट करो, बिकॉज खुद से जब इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होगी। तो जाओ यहाँ से करो, अगर नहीं होती तो वापस आना और इस कोड को देखना, बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। तो दिस वाज माय कोड कि मैंने n में वेक्टर का साइज रखा हूं, फिर फाइनली इस वेक्टर को जो मेरा वेक्टर इनपुट था v, इसे सॉर्ट किया हूं। एक मैं नया वेक्टर बनाया हूं vp, जो बोला था कि ये मेरा अपडेटेड रेंज रखेगा, और इस vp में मैं v ऑफ 0 को पुश किया हूं। मींस जो मेरा स्टार्टिंग इंटरवल सॉर्ट करने पे आया वहां पे जैसे 1 3 आ रहा था, तो उसे मैं इस vp में पुश बैक कर लिया, और फाइनली मैं इस v को इटरेट कर रहा हूं और वही चीज देख रहा हूं कि मैं जो अपने vp में लास्ट रेंज रखा हूं मीटिंग का, उसका जो एंड पॉइंट है दैट इज vp ऑफ vp डॉट साइज माइनस 1, वो देखो कि क्या क्या वो मेरा करंट रेंज है उसका फर्स्ट एलिमेंट से भी छोटा है क्या, जैसे 1, जैसे वहां पे 6,8 और 9,10 था, तो 8 क्या 9 से भी छोटा है क्या? अगर है तो तुम इस वैल्यू को, इस रेंज को, मीटिंग का रेंज को डायरेक्टली पुश बैक कर दो वीपी में, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम जो लास्ट एलिमेंट है, जो एंड पॉइंट है, उसको अपडेट करो मैक्सिमम ऑफ एंड पॉइंट से, या तो तुम्हारा इसका एंड पॉइंट से, जो करंट मीटिंग का एंड पॉइंट है, उससे अपडेट करो। और फाइनली तुम रेंज लो कि अब मेरे पास, क्योंकि ये जो वीपी में तुम्हारा जो इंटरवल है ये सारा का सारा नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, तो उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज का सम, तो वही हम रेंज एक इंट वेरिएबल बनाए हैं, और रेंज में हम हमेशा ऐड करते जा रहे हैं vp ऑफ i1 माइनस vp ऑफ i0 प्लस 1, और फाइनली d को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन नंबर ऑफ डेज जो था तुम्हारा उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस रेंज से, और फाइनली इस डेज को हम रिटर्न कर रहे हैं। सो दिस वाज योर होल सिंपल कोड, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम इसे देख पाओ। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम दैट इज लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्टार्स। सो स्टार्ट में मैं इस प्रॉब्लम को गलत समझ लिया था, इसलिए मैं रॉन्ग सबमिशन भी मारा हूं इस प्रॉब्लम में। बाय द वे ये प्रॉब्लम लाइक डिसेंट प्रॉब्लम है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कभी भी तुम स्ट्रिंग का प्रॉब्लम देखो तो उसमें एक जो मैं हमेशा ट्रिक यूज करता हूँ, वो ट्रिक भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि जब भी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो तो तुम इस चीज को जरूर से जरूर करना। So come, let's move to the problem statement first, then we will going to discuss its solution, that how you will gonna approach this problem। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा जिसमें लोअर केस कैरेक्टर भी होगा और स्टार भी होगा। आपको इस स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन करना है सच दैट इफ यू इनकाउंटर एनी स्टार कैरेक्टर, ये जो स्टार कैरेक्टर अगर तुम इनकाउंटर करते हो तो उसे डिलीट करना, मींस तुम लेफ्ट से राइट जाना। व्हेनेवर यू इनकाउंटर अ स्टार कैरेक्टर तो तुम उसे डिलीट करना, साथ में डिलीट करने के साथ साथ you have to also delete one alphabetically lowercase character which is its left, and you have to also delete an smallest character out of all the character which are present। मतलब कि अगर तुम, मतलब कि अगर ये पहला टेस्ट केस देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रिंग में तुम्हारे पास ए बी ए स्टार है, तो तुम सबसे पहले इसे इटरेट करोगे लेफ्ट टू राइट, एंड व्हेनेवर यू इनकाउंटर एनी ऑफ द स्टार कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे स्टार कैरेक्टर इनकाउंटर किए तो इसे डिलीट करो ही करो, साथ में उसके पीछे जितना कैरेक्टर है उनमें से सबसे छोटा जो कैरेक्टर है उसे डिलीट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टर है, दैट इज ए बी ए, तो ए भी है, ए 3 है तुम्हारे पास, और बी 1 है, तो लेफ्ट, तो तुम्हारे पास कौन सा सबसे छोटा कैरेक्टर है, दैट इज ए, तो उसे डिलीट करो। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि तुम कौन सा कैरेक्टर डिलीट करोगे। तो तुमको क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो तुम चाहोगे ना कि जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो सबसे आगे वाला ना डिलीट करके पीछे वाला डिलीट करे, तो ये यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर डिलीट कर रहा है, और फाइनली तुमको क्या रिटर्न करना है, ये फाइनल स्ट्रिंग ए बी। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम। तो ये मतलब काफी इंट्यूटिव है कि एक्चुअली में इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, कि मैं सिंपली इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट इटरेट करूंगा, एंड व्हेनेवर वी इनकाउंटर एनी ऑफ द स्टार कैरेक्टर, तो मेरे पीछे में जो जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसमें से जो सबसे छोटा कैरेक्टर होगा उसे मैं डिलीट करूंगा, साथ ही साथ उसका जो राइट मोस्ट इंडेक्स होगा उसे डिलीट करूंगा, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स नहीं, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो ये मतलब तुमको पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे करना है, बट यू हैव टू डू इट ऑप्टिमली। तो ये पूरा चीज अब तुम पे डिपेंड करता है कि हाउ यू विल गोना इंप्लीमेंट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि तुमको ये चीज पता चल गया कि क्या करना है और सारा चीज पता है, बट इंप्लीमेंट कैसे करें ये चीज तुम पे डिपेंड करता है। सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन कि हाउ यू विल गोना अप्रोच दिस प्रॉब्लम, और मैं इस प्रॉब्लम के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जब भी तुमको स्ट्रिंग का प्रॉब्लम दिखे तो तुम क्या करना। तो चलो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम पहला टेस्ट केस लेंगे, दैट इज ए बी ए स्टार, एंड मैं डिस्कस करूंगा कि दैट हाउ यू विल गोना अप्रोच दिस प्रॉब्लम। देखो जब भी तुमको स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो ना, तो उसमें स्ट्रिंग में तुमको क्या देगा, लोअर केस कैरेक्टर या अपर केस कैरेक्टर। तो तुम ये बताओ कि डिफरेंट नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर कितना होता है या फिर अपर केस कैरेक्टर कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर केस कैरेक्टर है तो उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोअर केस कैरेक्टर पे ही। तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लोअर केस कैरेक्टर कितना होगा, तो तुम बोलेगा दैट इज 26। तो तुम हमेशा क्या करना, जब भी लोअर केस कैरेक्टर दिखे फ्रीक्वेंसी का, मींस जब भी लोअर केस कैरेक्टर दिखे तो एक तुम फ्रीक्वेंसी एडे बना लेना,
फ्रीक्वेंसी एरे बना लेना। नाउ यू विल आस्क लाइक कि ये फ्रीक्वेंसी एरे क्या करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी एरे 24 साइज का होगा। हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुमको एक स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है जिसमें लोअर केस कैरेक्टर हो, तो एक फ्रीक्वेंसी एरे जरूर बनाना, मैप वैप मत लेना, बिकॉज मैप तुम लोगे और मैप में इस चीज को रखोगे कि हर कैरेक्टर का काउंट कितना है या फिर उसका इंडेक्स कहाँ पे है। तुम उस मैप को जब फेच करोगे तो लॉगिन टाइम लगेगा। मैप को अवॉइड करना, क्योंकि मैप में क्या होता है, की वैल्यू, जब भी हम बोलते हैं कि की का रेंज लेस देन इक्वल टू एन हो, मींस की का रेंज लेस देन इक्वल टू एन हो, तो मैप मत ही लो, एक तुम अपना खुद का वेक्टर बना लो, फ्रीक्वेंसी एरे या कुछ भी, बट मैप को अवॉइड करो वहां पे लेने के लिए, बिकॉज वो प्रॉब्लम इस तरह डिजाइन करता है प्रॉब्लम सेटर, उसका टेस्ट केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स रखता है ताकि तुम मैप यूज करो और तुम्हें टीएलई दिलवा दे। तो मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में। सो आई ऑलवेज अवॉइड टू यूज मैप, जहां पे नेसेसरी ना हो तो मैप अवॉइड ही करो, और जहां पे हो तो ठीक है भाई लो, क्या ही दिक्कत है। तो वही बोले कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तुम्हारा नंबर ऑफ डिफरेंट लोअर केस कैरेक्टर 26 है, तो हम फ्रीक्वेंसी एक एरे बना लेंगे, क्योंकि इस एरे का साइज 26 है, तो इंडेक्स किस फॉर्म में होगा, 0 1 2 3 4 इस तरह इंडेक्स होगा 25 तक। तो तुम्हारा 0 बताएगा कैरेक्टर ए, 1 बताएगा कैरेक्टर बी, सिमिलरली 2 बताएगा कैरेक्टर सी, करते करते 25 बताएगा कैरेक्टर जेड। नाउ यू मे आस्क लाइक भैया मैं इस कैरेक्टर को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे करूंगा कन्वर्ट, तो यार कुछ है नहीं, क्योंकि आस्क की वैल्यू अगर ए का देखा जाए तो वो 97 होता है, तो हम अगर हर कैरेक्टर का उसका एस की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा आ जाएगा ना। तो मिलेगा कैसे, ऐसे मान लो तुम्हारे पास कैरेक्टर ए है, तो उसका आस्क की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंट ऑफ एस ऑफ आई, ये करते हैं ना, या फिर तुम जैसे भी निकालते हो। अगर उसमें से हम इसका एस की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दें, घटा दें, तो ये तुमको क्या देगा, एक्चुअली में ये इंडेक्स ही देगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एस ऑफ आई ए है, तो इंटीजर वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई 97 है एक्चुअली में, और उसमें से हम फिर से माइनस कर रहे हैं 97, तो ये क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर एस ऑफ आई तुम्हारा बी रहता है, तो इंटीजर वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई क्या आता है बी की जगह पे 98, और 98 माइनस 97 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसलिए इस प्रकार से हम कोई किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम क्या सीखेंगे कि कभी भी तुम्हारे पास की का वैल्यू मींस मैप, तो कभी भी तुम्हारे पास अगर की का वैल्यू मींस मैप में हम क्या रखते हैं की वैल्यू, तो की का वैल्यू अगर एन से छोटा है तो हम हमेशा ट्राई करेंगे एक वेक्टर बनाने का या फिर एक एरे बनाने का, रेदर देन यूजिंग मैप डायरेक्टली, जहां पे नीड हो वहीं पे लेना, अदरवाइज मत लेना। तो चलो इस प्रॉब्लम पे अब आते हैं कि एक्चुअली में क्या करना है, क्योंकि हमको एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का इंट्यूशन पता है कि करना क्या, बट हाउ टू इंप्लीमेंट ये एक क्वेश्चन एराइज होता है। तो हम अभी तक जितना तुमको बता दिए दैट्स इनफ फॉर डूइंग दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि हम लेफ्ट से राइट इटरेट करेंगे इसे, और जहां जहां स्टार इनकाउंटर करेंगे उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर मेरे पास होगा उसका राइट मोस्ट इंडेक्स डिलीट कर देंगे। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि क्यों ना हम एक वेक्टर बना ले 26 साइज का, मींस एडजेसेंसी वेक्टर। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं। तो हम बोल रहे हैं एडजेसेंसी वेक्टर बना ले ऑफ 26 साइज, तो मतलब एक मेरा वेक्टर 1 होगा जिसमें हम सारा इंडेक्स कैरेक्टर ए का रखेंगे, मींस ये वेक्टर कैरेक्टर ए का इंडेक्स रखेगा। सिमिलरली एक वेक्टर 2 बनाएंगे v2 बनाएंगे, जो ये रखेगा सारा इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर बी। सिमिलरली एक थर्ड वेक्टर बनाएंगे v3, जो रखेगा सारा इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर सी। तो ऐसे करते करते हम टोटल 26 साइज का वेक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि लास्ट वेक्टर क्या रखेगा, सारा इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हम इस प्रकार से वेक्टर बनाएंगे। अब क्योंकि ये हम मैनुअली इंप्लीमेंट तो करेंगे नहीं कि एक वेक्टर 1 बनाए, वेक्टर 2 बनाए, वेक्टर 3 बनाए, क्योंकि तुमको पता है कि कोडिंग में हम जनरली 2D वेक्टर बनाने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट बना देते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि रेदर देन मेकिंग ईच वेक्टर मैनुअली वी विल गोइंग टू मेक एडजेसेंसी वेक्टर ऑफ नेम फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, एक हम एडजेसेंसी वेक्टर बनाएंगे ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो लेट मी मेक दैट व्हाट विल बी इट्स सिंटैक्स, तो वेक्टर ऑफ इंट जिसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी, और ये हम 24 साइज का बनाएंगे। अब तो समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली में हर जो 0th इंडेक्स का वेक्टर होगा, 1 इंडेक्स का वेक्टर होगा, वो सब क्या कर रहा होगा। फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 तुम्हारा क्या कर रहा होगा, ये तुम्हारा सारा इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर ए रखेगा, मींस कैरेक्टर ए जहां जहां प्रेजेंट होगा ये वेक्टर वही रखेगा, यही चीज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या रखेगा, सारा इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर बी डॉट 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 25 इंडेक्स पे जो वेक्टर होगा फ्रीक्वेंसी वाला, वो क्या रखेगा, ऑल द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर एट जेड। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स जो है इस एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम साथ में एक बूलियन एरे भी रखेंगे, मींस बूलियन एरे का लो या विजिटेड एरे का लो ऑफ साइज n, मींस यहाँ पे एक हम बूलियन वेक्टर बनाए, तो मैं एक वेक्टर बनाया हूं इंट ऑफ विजिटेड ऑफ साइज n, और उसमें मैं इनिशियली 1 भर रहा हूं। ये 1 ये बता रहा है कि सारा का सारा कैरेक्टर अभी के लिए ले सकते हैं, एक्सेप्ट दैट स्टार कैरेक्टर। अभी के लिए हम सारा का सारा कैरेक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर ए है, तो अभी के लिए हम सारा का सारा कैरेक्टर ले सकते हैं। वो तो बाद में आप डिपेंड करेगा, कोई सा भी एक स्टार आया तो हम कौन सा कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं, और जैसे वो कैरेक्टर मुझे पता चलेगा तो इस विजिटेड में से उस इंडेक्स को हम 0 बना देंगे, क्योंकि इसमें इनिशियली अभी हम सारा का सारा को 1 भरे हैं, मतलब हम सारा का सारा कैरेक्टर ले रहे हैं। और जैसे ही हम स्टार इनकाउंटर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हम कौन सा कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं, तो कौन सा इंडेक्स पे डिलीट कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स को हम 0 बना देंगे। तो इस विजिटेड वेक्टर से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर को लेना है या कौन सा कैरेक्टर को नहीं लेना है। तो चलो अब हम इस टेस्ट केस को ड्राई रन करते हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में। स्ट्रिंग को इटरेट करो फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4, तो हम इटरेट किए। नाउ वी हैव इनकाउंटर अ कैरेक्टर ए, तो क्योंकि अभी हम कैरेक्टर ए इनकाउंटर किए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में हम उस इंडेक्स को पुशबैक करेंगे। तो अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में मेरे पास
ये इंडेक्स पड़ा रहेगा जो कि 0 पड़ा रहेगा। नाउ वी विल मूव अगेन टू द नेक्स्ट इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स 1 पे आऊंगा। 1 पे कौन सा कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर ए है। तो फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में इस इंडेक्स को पुशबैक करूंगा। अब ये इंडेक्स 1 आया और विजिटेड में ये 0 1 इंडेक्स 1 1 है, मतलब इस कैरेक्टर को अभी के लिए तो हम ले सकते हैं। फिर से हम आगे बढ़े। नाउ वी हैव इनकाउंटर अ न्यू कैरेक्टर बी दैट इज एट इंडेक्स 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में इस नया इंडेक्स को पुशबैक करोगे तो अभी के लिए तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 में 2 पुशबैक हो चुका होगा। नाउ वी हैव अगेन मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज 3। वहां पे वी हैव इनकाउंटर अ कैरेक्टर ए। तो क्योंकि अब कैरेक्टर ए इनकाउंटर किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में उस इंडेक्स को पुशबैक करो दैट इज 3। अब जैसे ही हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं देन हियर वी हैव इनकाउंटर एन स्टार। तो क्योंकि अब स्टार इनकाउंटर किया है तो तुमको क्या बोला गया था कि जैसे ही तुम स्टार इनकाउंटर करो तो तुम अपने लेफ्ट मोस्ट साइड में जो सबसे छोटा कैरेक्टर है उसे डिलीट करो। अब तुमको पता है क्योंकि तुम्हें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है तो तुम सबसे छोटा कैरेक्टर जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होगा उसे डिलीट करोगे। तो वो चीज आप कैसे पता करेंगे सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है? तो हम तो इटरेट करने नहीं जाएंगे वापस और पता करेंगे सबसे छोटा कैरेक्टर कौन है, कौन सा इंडेक्स पे है, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुमको स्ट्रिंग का प्रॉब्लम मिले और उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर 26 ही है तो ट्राई करो ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाने का या एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का। तो हम वही चीज तुमको बोल रहे हैं कि तुम क्या करो अब कि इस फ्रीक्वेंसी एडजेसेंसी लिस्ट को इटरेट करो। तो क्योंकि हम इटरेट करेंगे तो कहां से इटरेट करेंगे? 0th इंडेक्स से इस फ्रीक्वेंसी एडजेसेंसी लिस्ट को। ऐसा क्यों 0th इंडेक्स से? क्योंकि हमको सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर निकालना है। तो जैसे ही हम कोई सा भी एक स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इनकाउंटर करेंगे तो उसका लास्ट एलिमेंट हम हटा देंगे ना वहां से। तो वही हम इटरेट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 से पूछे कि क्या तुम्हारे पास कोई सा भी कैरेक्टर है क्या? तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास कैरेक्टर है जो इंडेक्स 0 पे है, 1 पे है और 3 पे है। तो हम बोलेंगे तुम अपना लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर को डिलीट कर दो। तो वो 3 को पॉप बैक कर देगा तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब मेरे पास बस बचेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 1। अब क्योंकि हम इस 3 इंडेक्स को डिलीट भी किए हैं तो विजिटेड ऑफ 3 में तुमको 0 करना पड़ेगा, ये बताने के लिए ये बुलियन को कि इस कैरेक्टर को अब मत लेना कभी भी। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आगे तो स्ट्रिंग खत्म हो गया है तो अब हम विजिटेड बुलियन को इटरेट करते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, इस विजिटेड वेक्टर को हम इटरेट करेंगे और देखेंगे कि अगर विजिटेड ऑफ आई मेरा 1 है, मतलब ये विजिटेड क्या था? बुलियन था और तुम 1 है, मतलब हम तुमको ले सकते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि मेरा जो करंट कैरेक्टर है वो स्टार नहीं है, तो नॉट इक्वल टू स्टार। तो तुम इस कैरेक्टर को लो तो आंसर में पुशबैक कर देंगे इस कैरेक्टर आंसर डॉट पुशबैक कर दो ये एस ऑफ आई को। बस यही था तुम्हारा कोड, सिंपल कोड। तो एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, बट कोड देखने से पहले तुम इसे जाओ और खुद से इंप्लीमेंट करो। हमेशा मैं यही बोलता हूँ बिकॉज इट विल इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ये इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है तो तुमको ये प्रॉब्लम खुद से आप करना चाहिए इतना समझ के। फिर भी नहीं होता है तो आ जाना वापस और देख लेना, बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। सो लेट मी शो माई कोड। तो ये रहा मेरा कोड। हम इसमें क्या किए हैं कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एडजेसेंसी लिस्ट बनाया ऑफ साइज 26, साथ में एन इनपुट लिए हैं दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग तुम्हारा फाइनल आंसर रखेगा और इसी को रिटर्न करना है तुमको। ये एक विजिटेड बुलियन बनाया, जैसा कि हम बोले थे कि एक बुलियन भी बनाएंगे विजिटेड। अब हम इटरेट कर रहे हैं और वही चीज पता कर रहे हैं कि क्या एस ऑफ आई स्टार है क्या। अगर है तो ये ऑपरेशन कर दो करो, वरना नहीं है तो उसका फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स पे उस इंडेक्स को पुशबैक करो। जैसे हम ए इनकाउंटर किए थे तो उसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में पुशबैक किए ना उस इंडेक्स को, उसी तरह हम एल्स में आके उस इंडेक्स को पुशबैक कर रहे हैं। और अगर वैसा नहीं है तो मतलब ये गिवन कैरेक्टर स्टार है, स्टार है तो हम क्या बोलते हैं कि तुम 0 से लेकर 26 साइज तक इटरेट करो और जैसे ही कोई एक स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इनकाउंटर करते हो तो उसका लास्ट इंडेक्स को डिलीट करो। तो वही चीज किया हूं कि वी हैव इटरेटेड फ्रॉम 0 टू 26। जैसे ही हम कोई सा भी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इनकाउंटर कर रहे हैं तो हम उस इंडेक्स को एक वेरिएबल बनाए बैक इंडेक्स में और उसी में और उस वेरिएबल में उस इंडेक्स को रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जे डॉट बैक। और हम साथ ही साथ इस बुलियन में उस बैक इंडेक्स को 0 बना रहे हैं ताकि आगे चल के इस इंडेक्स को तुम मत लेना। फाइनली हम उस बैक इंडेक्स को डिलीट भी कर रहे हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ जे डॉट पॉप बैक। और क्योंकि हमको ये ऑपरेशन एक ही बार करना था तो एक बार करके हम ब्रेक कर ले रहे हैं। नाउ फाइनली वी आर इटरेटिंग दिस विजिटेड बुलियन वेक्टर। और जैसे हम देख रहे हैं कि अगर बुलियन में 1 है और एस ऑफ आई कैरेक्टर मेरा स्टार नहीं है तो आंसर में पुशबैक कर दो ये कैरेक्टर एंड फाइनली इस स्ट्रिंग को आंसर स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। सो दिस वाज माय होल कोड। मैं इस कोड को एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम इस कोड को एक्सेस कर पाओ। नाउ मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम फाइंड सब एरे विद बिटवाइज एंड क्लोजेस्ट टू के। तो चलो इस प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करते हैं। एंड मैं एक चीज बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो है अभी रिसेंटली सेल्सफोर्स का ओए में आया था ऑनलाइन असेसमेंट में। तो आई गेस इस प्रॉब्लम का इसलिए सबमिशन भी कुछ ज्यादा होगा। एंड मैं ये प्रॉब्लम को उस टाइम भी किया था जब सेल्सफोर्स का ऑनलाइन असेसमेंट में ये प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम भी किया था, इसलिए मुझे इसका लाइक होल कोड ही पता है कि क्या होगा। एंड आई गेस कि उस टाइम कोई मेरा दोस्त बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम जीएफजी पे भी है, बट लेट मी सर्च की क्या ऐसा है क्या। अगर होगा तो यार इसका सबमिशन तो बूम हो गया होगा, बट लेट मी सर्च। ठीक है, तो एक बार सर्च करके देखता हूँ कि ये जीएफजी पे भी है क्या। उस टाइम तो बोल रहा था मेरा दोस्त, बट लेट मी सर्च जीएफजी फाइंड सब। अरे यार ये तो जीएफजी पे सच में है, बट क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सेम है आई गेस यूजिंग सेगमेंट ट्री एंड बैंडिस। ओह माय गॉड, मतलब इसका सॉल्यूशन जीएफजी पर है। तो इसका सॉल्यूशन जीएफजी पे है तो
इसका बूम हुआ होगा सबमिशन, बट बाय द वे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझाऊंगा, देन आई विल टेल यू कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे। सो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। तो देखो, इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है ना कि मैं आपको एक एरे दूंगा ऑफ नम्स, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट है 1, 2, 4 एंड 5 ऑफ फर्स्ट टेस्ट केस। अब तुमको बताना है कि ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका एंड का वैल्यू के क्लोज हो, और फाइनली तुमको उन दोनों का डिफरेंस रिटर्न करना है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस। तो अगर हम इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर दे तो 0, 1, 2, 3, तो ये जो तुम्हारा सब एरे है इंडेक्स 1 से 1, तो उसका एंड क्या होगा तुम्हारा 2, एंड 2 माइनस के दैट इज 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 विल बी योर मिनिमम आंसर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि तुम इंडेक्स 2 से लेकर 3 का रेंज में अगर देखा जाए तो उसका एंड का वैल्यू क्या होगा, तो 4 एंड 5 का वैल्यू होगा तुम्हारा 4, और 4 माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 होता है, तो दिस इज आल्सो योर मिनिमम आंसर। सो फाइनली यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो इसका आंसर 1 है, तो 1 तुम रिटर्न करो। नाउ वी गोना डिस्कस लाइक इट्स हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो चलो डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। या तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं एक टेस्ट केस लेता हूं, खुद से जनरेट किया हुआ टेस्ट केस। नम्स में तुम्हारा एलिमेंट होगा दैट इज 1, 2, 4, 5, 1, एंड यहाँ पे तुम्हारा के का वैल्यू है 3। चलो अब डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को, दैट हाउ यू विल गोना अप्रोच दिस प्रॉब्लम। देखो, जब भी तुम्हारा सब एरे का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें तुमको तो हर सब एरे चेक करना पड़ेगा, एंड तुमको पता है कि नंबर ऑफ सब एरे कितना बनेगा तुमको, n इंटू एन प्लस 1/2। अब तुम इस चीज को ब्रूट फोर्स चेक करोगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू टीएलए, तो तुमको ब्रूट फोर्स तो पहली बात करना नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड समवट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा चीज निकाले कि मेरा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको रिड्यूस कर दें। तो वहां से जब हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे उस टाइम सेल्सफोर्स का ओए में, तो वहां से हम एक आइडिया निकाले कि एंड का कुछ प्रॉपर्टी होती है जो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम एंड का है और सब एरे निकालना है, तो तुमको अब कुछ एंड का प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा कि एंड का कुछ खास प्रॉपर्टी है क्या जो ये मेरा टीएलई घटा सके। तो उस चीज को अब तुमको सोचना पड़ेगा, तो चलो हम सोचते हैं। तो देखो, तुमको एंड का प्रॉपर्टी में ये पता होगा कि किसी भी नंबर को तुम बाइनरी रिप्रेजेंट करते हो तो वो किस प्रकार होगा। मान लेते हैं हमको नंबर x है, उसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो इस प्रकार होता है 101100, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, देख लेते हैं अभी 2.0। तो ये तुम्हारा नंबर बना है एक्चुअली में 44, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास सब एरे में ये 44 वैल्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो पहला एलिमेंट होता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई सा भी सब एरे है जिसमें पहला एलिमेंट x ही है। अब तुम इसको किसी के साथ इसके राइट मोस्ट साइड एंड करोगे, मान लो y के साथ एंड करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी जो तुमको पता होना चाहिए कि x एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। ये प्रॉपर्टी तो पता है। तो मतलब इससे तुमको क्या पता चला कि अगर हम x को अपने राइट साइड वाले एलिमेंट से एंड करेंगे तो मेरा वैल्यू या तो बराबर होगा या तो घटेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कोई y एलिमेंट आता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये सारा बिट सेट हो, ये 3 का 3 बिट सेट हो, बाकी अनसेट हो या ना सेट हो उससे हमको मतलब नहीं है। मान लो ये सेट हो या ये अनसेट हो, उससे क्या मतलब है, क्योंकि तुम अनसेट हो और तुम सेट हो तो ये दोनों मिलकर तो जीरो बनाएगा। तो इन सबसे हमको मतलब ही नहीं है, इन सबसे हमको मतलब ही नहीं है। और जितना इसका सेट बिट था उतना y का भी सेट बिट हो तो तुमको उसका एंड x के बराबर ही देगा। और अगर ऐसा नहीं है, कोई दूसरा केस आता है कि सारा का सारा बिट ना सेट होके कुछ ये जीरो हो जाए और ये कुछ 1 0, उससे तुमको तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका तुम एंड करोगे तो ये क्या आएगा एक्चुअली में 1 0 1 0 0 0। तो ये देख रहा है अब x से जाके घट गया। तो मतलब हमको इससे तो पता चल गया कि अगर हम कोई सा भी इंडेक्स चूज करें, मीन्स अगर मान लो ये 4 ही चूज करते हैं और इसका हम एंड करते हैं राइट साइड जाके, 4 को एंड किए 5 से, फिर 4 को एंड किए 5 एंड 1 दोनों से, तो उसका जो एंड का वैल्यू आएगा वो हमेशा घटते जाएगा। मतलब इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो वो या तो बराबर होगा या तो घटेगा। तो जब भी तुमको ये मोनोटोनिसिटी दिखे, ये जो मोनोटोनिसिटी दिख रहा है कि ये फंक्शन तुम्हारा एक्चुअली में क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, या तो बराबर हो रहा है या तो घट रहा है, या तो बराबर हो रहा है या तो घट रहा है। मींस ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बराबर हो रहा है घट रहा है फिर बढ़ रहा है। मोनोटोनिसिटी मेंटेन करके रखा है कि एक ऑर्डर मेंटेन करके रखा है कि हम तो भाई घटेंगे या तो बराबर होंगे, घटेंगे या तो बराबर होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत चलो नहीं है दिक्कत। अब क्योंकि हमको ये चीज पता चल गया कि ये फंक्शन तो बड़ा मोनोटोनिक फंक्शन है, अच्छा, तो अब हमको हर एक सब एरे चेक करना नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो अभी तुम 4 पे हो, ठीक है, तो 4 का इंडेक्स क्या है एक्चुअली में अभी, तो 0 1 2 3 4, तो 4 का इंडेक्स अभी 2 है। तो अभी मान लो तुम इंडेक्स 2 पे हो, तो 2 का अगर 2 के साथ ही रेंज देखा जाए तब एंड देखा जाए तो क्या होगा एक्चुअली में यहाँ पे 4। वही 2 और 3 सब एरे का एंड देखा जाए तब क्या होगा, तभी तुम्हारा 4 रहेगा। वही अब 2 और 4 रेंज का सब एरे का एंड देखा जाए तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा 0। तो हमको क्योंकि दिख रहा है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम क्यों ना इस पे बाइनरी सर्च लगा दें। हमेशा तुमको मोनोटोनिक फंक्शन दिखे, ये भी मैं तुमको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जब भी तुमको मोनोटोनिक फंक्शन दिखे, इंक्रीजिंग या बराबर करके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हमेशा उसमें बाइनरी सर्च एक नजर देख लेना, ठीक है, बीएस। तो क्योंकि यहाँ पे तुमको मोनोटोनिक फंक्शन दिख रहा है तो तुम बाइनरी सर्च लगाओगे, हाँ लगाएंगे भैया। अब कैसे लगाओगे ये तुम पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे ऐसे लगाओगे क्योंकि बाइनरी सर्च में हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेफ्ट जिसका वैल्यू है इंडेक्स 2, और एक वेरिएबल हम लेते हैं राइट जिसका वैल्यू है मेरा यहाँ पे 4 n-1।
अब इस रेंज के लिए हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। बाइनरी सर्च किस प्रकार से, इस टाइप से कि फाइंड द एंड वैल्यू ऑफ दिस रेंज विच इज क्लोजेस्ट टू के। हम इस पे बाद में आएंगे कि तुम रेंज का एंड कैसे निकालोगे। तो उसके लिए अभी तुम समझो तुम्हारे पास एक ब्लैक बॉक्स है बीबी, उसमें तुम रेंज दिया एल से आर, वो तुमको ऑप्टिमली वे में एंड निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअली में वो एंड कैसे निकाल रहे हैं। अभी के लिए ब्लैक बॉक्स उसके लिए छोड़ दो। तो तुम्हारे पास एल आ गया 2, आर आ गया 4, मतलब इस रेंज का हम पूछ रहे हैं कि मिनिमम एंड क्या होगा जो के से क्लोजेस्ट हो। तो हम अभी के लिए इसका मिड से पूछते हैं। तो अभी के लिए हम इसका मिड निकालेंगे। मिड क्या कैसे निकालते हैं, एल प्लस आर बाई 2, तो 4 प्लस 2 बाई 2 क्या होगा 3। तो हम पूछ रहे हैं कि एल से मिड का एंड क्या है, ठीक है। तो एल से मिड का एंड है तुम्हारा, तो एल से मिड का एंड क्या है, तो इसको हम ब्लैक बॉक्स में दिए। तो एल से मिड तुम्हारा है 2 से 3, तो 2 से 3 का मुझे एंड दो। तो ब्लैक बॉक्स मुझे रिटर्न किया 2 से 3 का रेंज का एंड है तुम्हारे पास 4। तो अब क्योंकि 4 आया, तो अभी आंसर अगर 4 मान के चलते तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 4 माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 1। तो अभी के लिए हम फाइनल आंसर में 1 अपडेट कर देंगे। आगे चल के उससे भी मिनिमम मिलेगा तो उसको तो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी के लिए 4 आंसर अपडेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस 4 को कि क्या तुम के से बड़ा हो या छोटा हो। तो 4 अभी मेरा क्या है एक्चुअली में के से बड़ा है। अब तुम एक बात बताओ कि तुम अभी करंट इंडेक्स पे हो दैट इज 4 पे हो, तो इससे तुम जितना दूर जाओगे तो तुम्हारा एंड का वैल्यू, ओवरऑल एंड का वैल्यू घटेगा। जितना तुम इसके नजदीक आओगे उसमें एंड का वैल्यू बढ़ेगा। तो अभी तुम्हारा एंड इस रेंज का मींस 2 से 3 का रेंज का एंड क्या आया 4। 4 तुम्हारा क्या के से बड़ा है या छोटा है, तो तुम बोलेगा के से बड़ा है क्योंकि तुम्हारा एंड का वैल्यू 4 है एंड दैट 4 इज ग्रेटर देन के। तो अब हम क्या करें तुम खुद बताओ। हम चाहेंगे ना कि अपना एंड का वैल्यू राइट की तरफ जाए, मेरा मींस जो रेंज है और थोड़ा बढ़ाए ताकि मेरा एंड का वैल्यू थोड़ा और घटे। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ये जो लेफ्ट है इसको इंक्रीमेंट करोगे, मींस इसको तुम मिड प्लस 1 कर दोगे इंक्रीमेंट करके, तो ये तुम्हारा अब 4 बन जाएगा। नाउ इट विल बिकम 4। और अब तुम मिड कैलकुलेट करोगे, नया मिड, तो ये मिड तो हट गया। अब नया मिड क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, तो 4 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 4 ओनली। नाउ यू विल गोना आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड फ्रॉम रेंज लेफ्ट जो कि करंट इंडेक्स है 2 से मिड 4। 2 से मिड का एंड क्या है, ये हम ब्लैक बॉक्स से पूछे। तो 2 से मिड क्या है तुम्हारा एंड, तो 4 एंड 5 एंड 1 दैट इज 0। अब हम अपडेट करेंगे अपना फाइनल आंसर में, तो 0 माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 3, बट मेरा एक्चुअली में पहले से 1 आ चुका था तो मिनिमम ऑफ 3 1 1 ही रह जाएगा। अब हम देखें कि मेरा एंड जो है कुछ ज्यादा ही घट गया, तो 0 इज लेस देन के। तो अब हम चाहेंगे इस एंड को जो हम करंट इंडेक्स पकड़े थे दैट इज 2 उसके करीब लाएं। तो उसको करीब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब राइट को तुमको मिड माइनस 1 करना पड़ेगा, तो राइट अपडेट हो जाएगा तुम्हारा आर डैश बन जाएगा मिड माइनस 1 दैट इज 3। बट तुमको पता है कि बाइनरी सर्च कब तक लगता है, जब लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट होता है तभी तक लगता है। बट अब यहाँ पे वो कंडीशन फेल हो गया तो ये बाइनरी सर्च से बाहर आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये बाइनरी सर्च से बाहर आ गया तो तुम्हारा ये आंसर भी अपडेट हो गया अभी तक के लिए 1। तो इस प्रकार से तुम हर एक इंडेक्स पे जाओगे, इटरेट करोगे, मतलब इस प्रकार से तुम हर एक ये जो नम्स तुम्हारा एरे है, लेट मी रीराइट इट अगेन 1 2 4 5 1 ये तुम्हारा नम्स है। और अब तुम हर एक सब एरे के लिए चेक करोगे बट इन ऑप्टिमल वे कि हम हर एक इंडेक्स को पकड़ेंगे और सारा का सारा सब एरे चेक करेंगे जो उसके राइट साइड हो, बट इन एन ऑप्टिमल वे। क्योंकि इसलिए ऑप्टिमल वे क्योंकि तुमको पता चल गया कि मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है, तो हम बाइनरी सर्च लगा के ये चीज पता कर सकते हैं ऑप्टिमल वे में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक तो कर दिए हैं कि हाँ भैया हम बाइनरी सर्च लगाएंगे हर एक इंडेक्स पे जाके और उसका आंसर पता करेंगे, बट ये हम रेंज का एंड कैसे निकालेंगे, एल एंड आर का एंड का रेंज कैसे निकालेंगे, ये तो आपने मुझे बता दिया कि ब्लैक बॉक्स से निकाल लेना, बट हाउ। तो देखो यार इसका निकालने का बहुत सारा तरीका है, बट क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ तो टाइम मैटर करता है, तो पहले से मैं सेगमेंट ट्री का कोड लिख के रखता हूँ पहले से, और जैसा मुझे रिक्वायरमेंट आता है उस सेगमेंट ट्री को चेंज कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास सेगमेंट ट्री पड़ा है और वो सेगमेंट ट्री मैक्स निकालता है किसी रेंज का, क्योंकि मुझे यहाँ एंड निकालना है तो उसको हम चेंज कर देंगे एंड में। और उसके लिए कुछ नहीं होता, बस तुम एक नॉर्मल सा सिंटेक्स चेंज करना होता है। तो एक सेगमेंट ट्री का कोड मींस तुम अगर सेगमेंट ट्री नहीं पढ़ो तो पढ़ लेना, इसका जो बाकी तरीका भी है, बट हम सेगमेंट ट्री इसलिए प्रीफर किए यहाँ पे क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी अच्छा जा रहा था, मींस काफी कम जा रहा था, इसलिए मैं सेगमेंट ट्री का कोड रखा हुआ भी था और टाइम मुझे कम लगता है, बस उसे मैं कॉपी पेस्ट किया सेगमेंट ट्री का कोड, उसे मैं फाइनल अपडेट किया मैक्स को एंड में चेंज करके, और उसको हम ब्लैक बॉक्स की तरह यूज कर रहे थे। तो सेगमेंट ट्री एक बार पढ़ लेना और बाइनरी सर्च पढ़ लेना इस प्रॉब्लम को करने के लिए, और ये प्रॉब्लम तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आता है तो तुम इस प्रॉब्लम को खुद से अब जाके करो, और नहीं आता है तो तुम यहाँ से तुम कोड देखना कि हम एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे किए हैं, बट जाते जाते एक सब्सक्राइब कर देना। तो ये रहा मेरा कोड इस प्रॉब्लम का, लेट मी शो यू माय कोड। तो ये रहा मेरा कोड। तो इसमें मेरे पास क्या क्या है कि वेक्टर बी है इनपुट में और के है मेरे पास। तो हम सेगमेंट ट्री बनाए तो तुमको पता होगा सेगमेंट ट्री में एक एरर बनाना पड़ता है कि इनपुट क्या है, और सेगमेंट ट्री का और एक सेगमेंट ट्री बनाना पड़ता है जिसके पास वो पूरा नोड का अपडेट रहता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ कि एक एरर को रिसाइज कर रहा हूँ, वो जो एरे है उसको रिसाइज कर दे रहा हूँ इस एन साइज तक, और साथ में सेगमेंट ट्री बना रहा हूँ ऑफ साइज 4n का। तुमको पता होना चाहिए जब तुम सेगमेंट ट्री पढ़ोगे कि हम सेगमेंट ट्री 4n साइज का क्यों बनाते हैं,
ताकि हम सारा का सारा नोड उसमें रख पाए, क्योंकि जो जितना भी नोड आता है उस रेंज में फुलफिल हो जाता है। तो वही हम सेगमेंट ट्री बनाए फॉर साइज। अब हम इस एरे को इटरेट कर रहे हैं और उसमें जितना भी वैल्यू उसको हम एआर में अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, फाइनली हम बिल्ड कर रहे हैं सेगमेंट ट्री को। इस बार हमको इस सेगमेंट ट्री में एंड का वैल्यू रखना है हर एक रेंज के लिए, तो इसलिए हम बिल्ड कर रहे हैं उसे। तो ये रहा हमारा बिल्ड फंक्शन, सेगमेंट ट्री को तुम बिल्ड करो और एंड का वैल्यू से अपडेट करो। इनिशियल आंसर हम 1 रखें कि मान के चलते अभी के लिए मेरा आंसर मैक्सिमम है, मींस कोई सा डिफरेंस मिला ही नहीं, सारा का सारा मैक्सिमम है अभी के लिए, मींस मान के चले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर को इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम करंट इंडेक्स पे आए तो उस पर बाइनरी सर्च लगाओ और उसके राइट साइड जो रेंज है उससे पूछो कि मिनिमम एंड जो के अप्रोक्स कौन सा है। तो वही चीज मैं किया हूँ कि एल को आई से अपडेट किया हूँ, आर को n-1 से अपडेट किया हूँ, बाइनरी सर्च लगाया हूँ, दैट इज आई से मिड का मुझे एंड दो। तो करंट एंड में क्या होगा, क्वेरीज ऑफ आई से मिड का रेंज का एंड। आंसर को मैं अपडेट कर रहा हूँ, दैट इज मिनिमम ऑफ आंसर कोमा एब्सोल्यूट ऑफ करंट एंड माइनस के। फिर साथ में देख रहा हूँ कि अगर करंट एंड के से छोटा है तो राइट को तुम अपडेट कर दो मिड -1 से, और वही अगर करंट एंड मिड से करंट एंड के से बड़ा है तो तुम एल को अपडेट कर दो मिड +1 से। सो दिस वाज माय होल कोड। फाइनली तुम आंसर रिटर्न कर दो। तो मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो तुम्हें समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस video helpful, then you can like it and subscribe it, and also say to your friends who have any doubt regarding this all three problems. So thank you, have a nice day.